नमस्कार। सिंपली सियासत में आपका स्वागत है। सिंपली सियासत में आज बात करेंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून की। जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में योगी सरकार ने इसको लाने का फैसला कर लिया है और इसका ड्राफ्ट जो 18 पेज का है लॉ कमीशन के वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। इस वेबसाइट पर आपकी प्रतिक्रिया मांगी गई है, यानी लोगों से प्रतिक्रिया मांगी गई है। इसके बारे में जो आपके सुझाव हैं, जो आपत्तियां हैं, आप चाहें तो उस वेबसाइट पर जाकर उसे दर्ज करा सकते हैं। और इसीलिए आज हम सिंपली सियासत में इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। चूँकि चुनाव करीब हैं, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून को भी चुनावी चश्मे से देखने की कोशिश शुरू हो गई है। लेकिन निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रण भारत के लिए एक बड़ी समस्या के तौर पर रही है और हमेशा जनसंख्या नियंत्रण को लेकर किसी सोच के साथ सरकार ने आगे बढ़ने की जब भी कोशिश की है, ये सियासी विवादों में फंस गया है। इसके इतिहास को भी जानेंगे और इसके वर्तमान में इस वक्त क्या फैसले किए गए हैं, इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, इससे हमारी आपकी ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इसके सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक पहलू पर कैसे हम इस चीज़ को क्लियरिटी के साथ समझ सकते हैं, इस पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे। और हमारी गुजारिश होगी कि आप इस समस्या के बारे में आप अपनी राय भी रखिए, हमारे कमेंट बॉक्स में आकर अपनी बात बताइए, ताकि हमें और इस देश को मालूम पड़ सके कि आप जनसंख्या नियंत्रण को लेकर क्या सोचते हैं। आप इस समस्या को लेकर, जो भारत की एक बड़ी समस्या है, उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो इससे पहले कि हम इस समस्या पर बातचीत शुरुआत करें, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो आपको इसकी जानकारी मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जनसंख्या नियंत्रण को लेकर योगी सरकार ने जो फैसला किया है उसका क्या फैसला है और ये फैसला हमें कैसे प्रभावित करने जा रहा है। योगी सरकार ने जो फैसला लिया है कि हम जनसंख्या नियंत्रण कानून को उत्तर प्रदेश में लागू करेंगे। ये राज्यों का मामला होता है कि राज्य अपने प्रदेश के नागरिकों के लिए जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए किस तरह के प्रावधान करती है। तो निश्चित रूप से इस जनसंख्या नियंत्रण कानून का जो ड्राफ्ट है उसमें ऐसे प्रावधान सामने आए हैं जिसको लेकर मोटे तौर पर कोई बड़ी आपत्ति नहीं हो सकती है। हाँ, उसमें कुछ सबमिशन हो सकते हैं, उसमें कुछ सुझाव हो सकते हैं। जैसे सुझाव तो मैं बाद में बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात कर लूं कि 2 बच्चे वाला व्यक्ति सरकार की नज़र में कानून का रखवाला होगा, कानून का पालन करने वाला होगा और ऐसे लोगों के लिए इंसेंटिव तय किए गए हैं, यानी ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, ऐसे लोगों को सरकारी सुविधाएं मिलेंगी। और अगर कोई एक बच्चा करना चाहता है, एक बच्चा ही रखना चाहता है, तो उसको उससे भी ज़्यादा सहूलियतें मिलेंगी। यानी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सरकार की जो कोशिश है उसमें सरकार ये चाहती है कि हम कम से कम बच्चे पैदा करें, ताकि ये बोझ जो सरकार के ऊपर या देश की आबादी के ऊपर पड़ता है वो बोझ धीरे धीरे कम हो जाए, ताकि जो मौजूदा संसाधन है उसका तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो 2 बच्चे वालों को सरकार प्रोत्साहन दे रही है, लेकिन 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों को सरकार कई तरह की सुविधाएं जो उनको अभी तक मिलती रही हैं उससे उनको मुक्त किया जा सकता है। सबसे बड़ी जो असुविधा होने जा रही है 2 बच्चे से ज़्यादा के माता पिता को, वो सरकारी नौकरी उनको नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा नगर निकाय के चुनाव में, पंचायत चुनाव में ऐसे लोग उम्मीदवार नहीं हो सकेंगे। राजनीतिक रूप से उनको डिबार किया जाएगा जिनके 2 बच्चे से ज़्यादा होंगे। इसके अलावा राशन कार्ड में 4 से अधिक सदस्यों के नाम नहीं लिखे जाएंगे, ये तय हो गया है। और इसके बाद जो 21 साल से अधिक उम्र के युवक और 18 साल से अधिक उम्र की जो युवतियां हैं उन पर ये एक्ट लागू होगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि ये कानून पुराने लोगों पर लागू नहीं होगा, यानी इस वक्त जो नागरिक हैं, इस वक्त जो बाल बच्चेदार लोग हैं उन पर ये लागू नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि जिनके 2 बच्चे से ज़्यादा हैं उनकी सरकारी नौकरी है और उनकी अब सरकारी नौकरी चली जाएगी या उनको सरकारी नौकरी में प्रमोशन नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये प्रावधान इसलिए किया जा रहा है कि आने वाली पीढ़ी को जनसंख्या नियंत्रण के बारे में उनको प्रभावित किया जा सके, उनको इसके लिए जागरूक किया जा सके। इसीलिए ये जो नए नियम बनने जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात, सबसे क्लियर बात यह है कि 21 साल से ऊपर के लड़के और 18 साल के ऊपर की लड़कियों पर ये नियम लागू होगा और ये उन्हीं के जो बच्चे होंगे
और उसके हिसाब से उनके ऊपर ये नियम लागू होगा। यानी उनके अगर 2 से अधिक बच्चे होंगे तो वह सरकारी नौकरी नहीं कर पाएंगे, अगर 2 बच्चे से कम होंगे तो वो सरकारी नौकरी कर पाएंगे, और इसके अलावा ढेर सारी सहूलियतें भी मिल सकती हैं। अगर वो एक बच्चा करने का जीवन में फैसला करते हैं तो उनके लिए कुछ और सहूलियतें मिलेगी, उनको इंसेंटिव मिलेगा, उनको कुछ फिक्स अमाउंट देने की बात भी इस ड्राफ्ट बिल में लिखा हुआ है, जिस जो ड्राफ्ट बिल जारी कर दिया गया है कानून आयोग के वेबसाइट पर। और उसके बारे में कहा गया है कि 19 जुलाई तक अगर कोई प्रतिक्रिया है, कोई आपकी राय है, हम और आप चाहें तो उस पर जाके अपनी राय रख सकते हैं, कोई मांग रख सकते हैं, किसी तरह की अपनी बात कर सकते हैं, कुछ उसमें एडिशनल सुझाव दे सकते हैं सरकार को, ये प्रावधान किया गया है। इसके अलावा उस कानून में पूरी तरह से साफ किया गया है कि जिन धर्म में अगर एक से ज़्यादा विवाह की इजाज़त है तो वहाँ पे कैसे ये लागू होगा। वहाँ पर एक पति पत्नी के अगर 2 बच्चे हैं तो उनको 2 बच्चे का ही पिता माता माना जाएगा। अगर एक व्यक्ति दूसरी शादी करता है तो उस दूसरी पत्नी के साथ जो उसका रिलेशन बनेगा और उससे 2 बच्चे होंगे, उसको जितने बच्चे होंगे उसका भी एक इकाई के तौर पे उसको उतने बच्चे माना जाएगा। लेकिन अगर कोई एक पुरुष 3 शादियां करता है और तीनों शादियों से उसके 2-2 बढ़ के 6 बच्चे हो जाते हैं तो वो उसे 6 बच्चे का पिता माना जाएगा। उसकी माता तो 2 बच्चे की माता होगी लेकिन वो पिता 6 बच्चे का पिता माना जाएगा, इसलिए उसको उसके हिसाब से ट्रीटमेंट मिलेगा। ये बिल्कुल साफ कर दिया गया है। कानून में इस तरह का प्रावधान बिल्कुल क्लियर इसलिए भी रखा गया है क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर हमेशा से एक राजनीतिक विवाद होता रहा है, और इसको लेकर ख़ास तौर पे मैं कहूँ कि मुसलमान समुदाय में एक अलग तरह की धारणा बढ़ाई जाती है, इसको भड़काया जाता है कि ये उसके अनुकूल नहीं है या उनके धर्म पर ये हस्तक्षेप के रूप में इसको बनाया जा रहा है। और इसीलिए अब तक इस जो कानून जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर पिछली कई सरकारें बहुत हिचकती रही हैं, इसको लागू करने से परहेज करती रही हैं, और जिसकी वजह से भारत में जनसंख्या नियंत्रण जो है नहीं हो पाया है और जनसंख्या आबादी का बोझ एक विस्फोटक स्थिति में पहुंच गया है। कोरोना काल में हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से जनसंख्या के बोझ की वजह से और संसाधनों की कमी की वजह से हम सब पीड़ित और प्रभावित हुए हैं, और सरकार चाहती है कि अगर जनसंख्या नियंत्रण की ओर बढ़ा जाए तो इस व्यवस्था को बनाए रखने में, इस व्यवस्था में और अधिक परिवर्तन करने में या इस व्यवस्था को और सुचारू रूप से चलाने में सरकार को सहूलियत होगी, लोगों को सहूलियतें मिलेंगी, हमारे आपके जीवन में एक नए बदलाव दिखाई दे सकते हैं, एक नया जीवन स्तर हमें और आपको मिल सकता है। इसीलिए इस सोच के साथ इस कानून को बनाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि इसकी कोशिश तो बहुत पहले से हो रही है। ये आज़ादी के बाद जब 1951 में एक जनसंख्या नियंत्रण अभियान चलाया गया था, उसको बहुत कामयाबी नहीं मिल पाई। उसके बाद 1975 में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उस समय की सरकार एक नई सोच के साथ सामने आई, लेकिन चूंकि उस वक्त इमरजेंसी लागू हो गया पूरे देश में, और उसके बाद इमरजेंसी के दौरान उस अभियान को पूरा करने के लिए, उस अभियान को कामयाब दिखाने के लिए जिस तरह से धरपकड़ करके लोगों की नसबंदी की गई, उसकी वजह से सरकार की बड़ी छीछालेदर हुई, सरकार की अलोकप्रियता हुई, और ख़ास तौर पे उस समय इस अभियान के प्रणेता माने जा रहे थे संजय गांधी, उनकी बहुत आलोचना हुई। और आखिरकार 1977 में जब चुनाव हुए इमरजेंसी के बाद, वो सरकार चली गई, जनता दल की सरकार आ गई, और आने वाली सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। उसके बाद 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो 5 सालों तक तो उन्होंने भी कुछ जनसंख्या को लेकर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, कोई बड़ी बात नहीं की। लेकिन दूसरी बार जब उनको जनादेश मिला 2019 में, उसके बाद उन्होंने लाल किले की प्राचीर से जनसंख्या को लेकर अपनी बात रखी, अपने मन की बात कही, और उसके बाद से देश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर और जनसंख्या आबादी के बोझ को लेकर एक चर्चा का दौर शुरू हुआ है। और इसको लेकर ढेर सारे मुकदमे भी अलग अलग अदालतों में हैं, सुप्रीम कोर्ट तक में ये मामला है, और देखना ये है कि इस तरह के मामले से निकलकर ये कानून कहाँ पहुँचता है। लेकिन निश्चित रूप से ये देश के लिए एक बेहतर कानून साबित हो सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस वक्त हमारी जितनी भी समस्याएं हैं उसमें आबादी, हमारी बड़ी आबादी, हमारी भारी आबादी एक बड़ी समस्या के तौर पर हमारे सामने है। क्या आपको पता है कि भारत का जो भूभाग है पूरी दुनिया के अगर देखा जाए नक्शे पर, तो वो 2% बनता है, और उस 2% भूभाग पर
जो पूरी दुनिया की आबादी है उसका 20% लोग निवास करते हैं। तो ये है भारत के भूभाग पर आबादी का बोझ, और अगर इस बोझ से नहीं निपटा गया, अगर इस बोझ को कम नहीं किया गया, तो हमारे पास चाहे जितने भी संसाधन बढ़ते जाएंगे, हमारे जीवन स्तर में सुधार नहीं हो पाएगा। और इस सुधार की कोशिश भले राजनीतिक चश्मे के साथ किया जा रहा है, भले राजनीतिक चश्मे के साथ इसका विरोध किया जा रहा है, लेकिन ये एक सच्चाई है कि इस वक्त देश की एक बड़ी ज़रूरत है कि आबादी की ओर, आबादी को नियंत्रित करने की ओर हम सब बढ़ें और इसमें योगदान करें। और कैसे ये हो सकता है, ये एक पूरे देश का प्रयास होगा, तभी ये संभव हो पाएगा। चाइना जैसे देश ने, हमारा पड़ोसी देश है, जो आबादी के बोझ से जब दबने लगा, उसे लगा कि उसके संसाधन कम पड़ जाएंगे, उसके विकास, उसके लोगों की जीवन स्तर को सुधारने में कमज़ोर पड़ जाएगा, तो उसने अपने यहाँ इसको सख्ती से लागू किया। और इसका नतीजा ये रहा कि आज हम चीन को दुनिया के एक मजबूत देशों में देखते हैं। तो अगर भारत अपने आप को मजबूत देश के तौर पे देखना चाहता है, तो भारत के नागरिकों को इस कानून के प्रति जो एक अलग तरह की धारणा रही है, एक अलग तरह का विश्वास रहा है, उन सब को भूलकर इस कानून को लाने में सरकार की मदद करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इस कानून के आ जाने से एक अनुशासन जो बनेगा, जो आबादी को लेकर, वो अनुशासन शायद हमें अनुशासित करेगा और देश में एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। लेकिन अब देखना यह है कि इसको चूंकि राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है, और इस प्रदेश में तो योगी सरकार को, योगी आदित्यनाथ को इस रूप में देखा जाता है कि वो हमेशा ऐसा फैसला करते हैं जिससे वो मुस्लिम समुदाय का अहित जुड़ा हुआ हो। मुमकिन है कि कुछ राजनीति करने वाले लोग इसको इसी फैसले के तौर पर देखें, इसी फैसले के तौर पर पेंट करें। लेकिन ये सच्चाई है कि चाहे ये चुनाव के पहले लाया गया हो, 2022 के चुनाव को ध्यान में रख के लाया गया हो, लेकिन ये प्रदेश और देश के लिए एक बेहतर फैसला साबित हो सकता है। और इसमें जो कानून के अंदर जो प्रावधान है, इसमें किसी भी धर्म विशेष को लेकर कोई कटु बात नहीं की गई है। हाँ, इस पर जब विधानसभा में इस कानून को लाने को लेकर जब बहस होगी, तो निश्चित रूप से हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं इसमें कुछ और नए पहलुओं को लेकर सामने आएंगे। और सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि जो दूसरा पहलू है, जो विपक्ष का पहलू है, उस पर भी बात हो, उसकी भी सुनवाई हो, और तमाम उन बातों को समायोजित करके एक ऐसे कानून की ओर बढ़ा जाए जिससे देश और प्रदेश का हित जुड़ा हुआ हो। क्योंकि देश की आबादी और प्रदेश की आबादी को अगर नियंत्रित कर लिया गया, तो हम आगे आने वाले समय में विकास जो करेंगे, जो अपने लिए संसाधन जुटाएंगे, उससे हमारे जीवन स्तर में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। अगर आप इस कानून के पूरे प्रस्ताव को समझना चाहते हैं, पूरे डिटेल्स को जानना चाहते हैं, तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखें, और वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वहाँ पे आपको जो 18 पेज का ड्राफ्ट जारी किया है कानून आयोग ने, राज्य कानून आयोग ने, उसका लिंक भी मैं आपको डाल दूँगा। मुझे लगता है एक समृद्ध देश के लिए, एक समृद्ध प्रदेश के लिए ज़रूरी है कि वहाँ के नागरिक समझदार हों। आप और हम समझदारी से अगर सरकार के फैसले का समर्थन करेंगे, सरकार के फैसले की समीक्षा करेंगे, और सरकार के किसी अच्छे फैसले को लाने में उसको सहयोग करेंगे, तो एक बेहतर कल हम बना सकते हैं। इसी तरह की चर्चा और इसी तरह के विमर्श के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।